एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का जो सिलेबस है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल में देखेंगे कि आपका जो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, यानी कि किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो इस पे बात करेंगे, सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे हम, और एग्ज़ाम पैटर्न की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे उसके बाद। और जिन कैंडिडेट्स को दिक्कत हो रही थी कि उनका न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स मैंने बताए थे आपको, यहाँ पे 3 लाइंस आपको यहाँ पे क्लिक करना है बताया था। तो यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आप जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब मान लो किसी का नहीं आ रहा है ना, तो मैंने मान लो ये पेज रिफ़्रेश कर दिया, है ना, अभी भी आ रहा है। ये देखिए अब नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना पेज को रिफ़्रेश कर लेना है। तो इस तरह से हम 2-3 बार रिफ़्रेश करके देख लेंगे। ये देखिए, तो आपका 2-3 बार रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे तो देखिए आपका ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी कि आपको यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, री एंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड लगाना होता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आपको वही ईमेल आईडी यूज़ करनी है जो आपका पर्सनल होगा, क्योंकि आपका जब भी काउंसलिंग होती है या आपका रिजल्ट आता है, आपका कॉलेज आपको अलॉट होता है, तो आपके ईमेल आईडी पे ईमेल्स आते हैं, इसलिए आपको अपना ही इसमें ईमेल डालना है, ठीक है। और अपना ही मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगी। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप अपना ईमेल आईडी यूज़ कीजिए। तो आई होप आप लोगों की जो दिक्कत थी, परेशानी थी, वो दूर हो गई होगी। आपको क्या करना है, सिंपली पेज को रिफ़्रेश कर लेना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 15 सितंबर है। आज आपकी डेट है 13 सितंबर है। आपको कैसे कैसे अपना फॉर्म भरना है इसका पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं, फॉर्म फिलअप, और उसमें क्या क्या स्टेप्स आने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। जितने डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए हैं और जितनी चीज़ें उसमें अपलोड करनी है वो मैंने सब बता रखा है, उसमें स्टेप टू स्टेप बता रखा है। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं अपना फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि अब जो आपका समय है काफ़ी कम है, इसलिए आपको टाइम ना लगे और आपकी गलतियां कम से कम हों, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये PDF मैंने खुद से क्रिएट की है। अब देखिए आपके टोटल सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं वो एक बार आप देख लीजिए कि आपके जो एमएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके जो क्वेश्चंस है किन सब्जेक्ट से आएंगे। तो पहली बात, आपका जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपके उसमें क्वेश्चन आते हैं बीएड से रिलेटेड, यानी कि जो बीएड में आप पढ़ के आए हो, बीएड आपने पास कर ली होगी, जिस भी ईयर में किया होगा, आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पढ़े थे। तो उन्हीं कुछ सब्जेक्ट के नाम मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए। तो सबसे पहला है आपका फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी, यानी कि फ़िलॉसफी और सोशियोलॉजी से आपके क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे कि आप जब बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा जब आपने, तब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसी तरीके के क्वेश्चन इसमें भी कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनेजमेंट। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि स्कूल में जो मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरा सिस्टम क्या होता है स्कूल का, वो इसमें आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एमएड एंट्रेंस एग्जाम में, और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि कितने मेथड्स होते हैं टीचिंग के, और क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग मेथड के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। इसके अंदर आपको पढ़ना है, एक तो कंप्यूटर के नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, और आईसीटी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि जेंडर क्या है, स्कूल एंड सोसाइटी कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे बीएड के जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, उसी के ये पेपर्स के नाम हैं। उसके बाद है इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन आप बात करते हैं, तो ये भी आता है आपका इस एमएड के एंट्रेंस एग्जाम में। यानी कि जैसे आप सीटेट या यूटेट की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी किसी भी टेट की आप तैयारी करते हैं, उनमें भी ये कुछ
जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग एंड इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये सब यूटेट या सीटेट यानी कि जो टेट का आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आपके काम आते हैं। और हालांकि रिसेंटली देखा गया है कि जो आपका एलटी का सिलेबस है उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनको भी आपको पढ़ना होता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड लास्ट आता है वैल्यू एंड पीस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको हम डिटेल में बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस आपके होने वाले हैं। तो जो ये सब्जेक्ट मैंने दे रखे हैं इसमें इम्पोर्टेंटली, तो उनके जो अंदर का सिलेबस है, यानी कि ये तो सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के अंदर का जो सिलेबस है, अब हम उन सब्जेक्ट को देखते हैं। और आपको एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिलेबस मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे कि अभी मेरा ये वीडियो चल रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करके आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ताकि आपको अपनी एमएड के एंट्रेंस की तैयारी करने में आसानी हो, आपको इतना लिखना ना पड़े, इसलिए आप इस जो सिलेबस है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम लास्ट में इसमें बात करेंगे कि इसका जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम इसके बाद बात करते हैं लास्ट में। तो जैसा कि आपने बीएड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे वो भी देखे और उनके अंदर जितना भी सिलेबस था वो भी हमने देख लिया है। एक्चुअली में बहुत सारे पेजेस थे इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको पता ही होगा इन टॉपिक्स के बारे में। आप इन टॉपिक्स को यूट्यूब के किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीएड के जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत लोगों ने पढ़ा रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैंने यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट बताए हैं सारे इंग्लिश में बता रखे हैं। अगर आपको ये हिंदी में देखने हैं तो आप इनका गूगल ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स इसमें हिंदी मीडियम वाले हैं तो वे इस इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने जो टॉपिक्स हैं वो पता चल जाएगा। इसके अलावा इसकी जो PDF है मैं अपने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा बहुत कैसा रहने वाला है। सब्जेक्ट तो यही है, अब एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो देखिए एक बार एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इस बार इन्होंने प्रॉस्पेक्टस नहीं दे रखा है, जिस वजह से हम इसका जो पैटर्न है वो भी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें एमएड में कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इनके बारे में भी आपको कुछ नहीं बता पा रहे हैं। फिर भी एक पुराना मेरे पास प्रॉस्पेक्टस है, उसमें से मैं देख के आपको बता रही हूँ। तो हालाँकि इसी तरह का ही आपका पेपर आएगा। तो अब देख लेते हैं कि आपके यहाँ पे लिखा है कि जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 आपके अंक होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और जो आपका लिमिट रहेगा, टाइम लिमिट परीक्षा का, वो है 3 घंटे। 3 घंटे आपका एग्ज़ाम चलेगा। ये है एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, आपको OMR शीट आप भरेंगे, जिसमें काले या नीले कलर की जो बॉल पॉइंट पेन होती है उससे आप उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद गलत उत्तरों के लिए आपको कोई भी ऋणात्मक अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब देखिए ये जो पैटर्न है वो है शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा का। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न पत्र मैंने आपको डिस्कस किए वो भी दे रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये भी मैंने करा था आपको, और साइकोलॉजी का भी हमने जिक्र किया था, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग की भी जिक्र किया था हमने, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का भी किया था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट,
असेसमेंट एंड लर्निंग, यानी कि जो लास्ट के ये 3 सब्जेक्ट हैं। आई होप मैंने ये वाले शायद ये 3-4 मैंने कवर नहीं किए हैं, लेकिन ये भी इसी के अंदर ही इंक्लूड हो गया है। और अगर आपको ये वाले भी सिलेबस इसका देखना है तो आप बीएड का जो सिलेबस है उसमें देख के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि आपके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो कितने हैं, और जो नंबर ऑफ़ जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, और आपको ऋणात्मक अंक भी इसमें नहीं लिया जाएगा, और आपको सब्जेक्ट भी पता चल गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपने पूरा सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा। आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इस सिलेबस को पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।